सभी विद्यार्थियों को सुबह का नमस्कार। रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास की रसायन विज्ञान और इसके अंदर हमारी 4th यूनिट चल रही है और यूनिट का नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने देखा था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। उसके अंदर हमने 6 कारकों की बात की थी। नंबर 1 की बात की थी अभिकारकों की सांद्रता, नंबर 2 ताप, नंबर 3 दाब, नंबर 4 पृष्ठीय क्षेत्र, क्रियाकारकों का पृष्ठीय क्षेत्र और नंबर 5 उत्प्रेरक, नंबर 6 विकिरणों द्वारा उद्भासन। आज हमारा टॉपिक चलेगा इसके अंदर नेक्स्ट, इसके बाद का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक। टॉपिक है अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक। अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक, रेट ऑफ रिएक्शन and rate constant। अभिक्रिया का वेग एवं वेग स्थिरांक। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, हमारे को 12th क्लास के अंदर सक्सेस होना है। ठीक है, सफलता प्राप्त करनी है और अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर होता है या फिर अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर हो तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। कभी भी आप ये देख लेना कि यदि हमारे को सफलता प्राप्त करनी है, सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने का जुनून हमारे सर पर है तो मुश्किलें कभी भी आपको नहीं रोक पाएंगी। और 12th के अंदर 12वीं क्लास के अंदर हमारे को सफलता हासिल करनी है, मेन सक्सेसफुल होना है। और जैसे ही 12th क्लास पास करेंगे, अच्छी परसेंटेज के साथ में 12th पास करेंगे, उसके बाद में हम जिस भी लाइन के अंदर जाएंगे हम सक्सेसफुल होके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक। ठीक है, हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम ये बताता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है। कोई भी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम ये कहता है रासायनिक अभिक्रिया सामान्य ताप पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात जो क्रियाकारक होते हैं उनकी सांद्रता के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लिख सकते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से सामान्य ताप पर अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। सामान्य ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों के या क्रियाकारकों की सांद्रता के
समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि हम इसके अंदर बात करें, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बात करें, माना कि इसके अंदर माना कि एक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। देखिए, कोई भी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया ए क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। माना कि एक सामान्य अभिक्रिया है। अब इसके अंदर यदि हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से देखें तो किसी क्षण एक की सांद्रता Ca हो, माना यदि किसी क्षण एक की सांद्रता Ca हो तो C मीन्स यहाँ कंसंट्रेशन है, A की क्या है, इसको हमने डिनोटेड किया है, Ca हो तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से हम यहाँ पर अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। अभिक्रिया का वेग लिखेंगे dx/dt। अभिक्रिया का वेग क्या आएगा? dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए की क्या है? किसकी? कंसंट्रेशन। ए की कंसंट्रेशन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, समानुपाती को हटाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? समानुपाती स्थिरांक dx/dt क्या आएगा? बराबर k × CA। हमने इसको दिया है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है dx/dt अभिक्रिया का वेग होता है, वो Ca के क्या है? मीन्स A की सांद्रता के क्या है? समानुपाती है। यहाँ पर समानुपाती को हटाया तो हमने क्या लगाया? समानुपाती स्थिरांक लगाया है। ठीक है, इसको हमने दिया है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ जो समानुपाती स्थिरांक होता है पदार्थ की प्रकृति, ताप आदि के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जो K होता है ये है समानुपाती स्थिरांक होता है, ये पदार्थ की प्रकृति, ताप आदि पर क्या करता है? ये निर्भर करता है। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं, यहां के समानुपाती स्थिरांक है जो पदार्थ की प्रकृति, ताप आदि पर, पदार्थ की प्रकृति, ताप आदि पर निर्भर करता है। इसे वेग स्थिरांक, वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। सामान्यतः हम यहाँ पर बात करें तो वेग नियतांक को परिभाषित करने के लिए निम्न अभिक्रिया पर विचार करते हैं। वेग स्थिरांक को परिभाषित करने के लिए
निम्न अभिक्रिया पर विचार करते हैं। निम्न अभिक्रिया पर विचार करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ, माना कि कोई भी अभिक्रिया है और इसके अंदर हम अभिक्रिया की बात करें तो जैसे अभिक्रिया हैं AA BB C से, और ये अभिक्रिया ये जो क्रियाकारक है वो क्रिया करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट। यहाँ पर यदि हम अभिक्रिया के वेग की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ हम अभिक्रिया का वेग हम लिख सकते हैं। अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होगा किसके, अभिक्रिया का वेग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर हम अभिक्रिया का वेग लिखें तो अभिक्रिया का वेग dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की कंसंट्रेशन A, B की कंसंट्रेशन B और C की कंसंट्रेशन C। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की कंसंट्रेशन A, B की कंसंट्रेशन B और C की कंसंट्रेशन C। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि समस्त क्रिया इसके अंदर समानुपाती को हम हटाते हैं तो समानुपाती को हटाने पर क्या आएगा, यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक आएगा dx/dt बराबर क्या आएगा कि A की कंसंट्रेशन A, B की कंसंट्रेशन B और C की कंसंट्रेशन C। यह आएगा कि A की कंसंट्रेशन A, B की कंसंट्रेशन B और C की कंसंट्रेशन C। यहाँ पर देखिए समस्त क्रियाकारकों की सांद्रता को यदि हम इकाई माने, ठीक है, देखिए इसके अंदर हम समस्त क्रियाकारकों की सांद्रता को यदि इकाई मानते हैं, ठीक है, समस्त क्रियाकारकों की सांद्रता को इकाई मानने पर क्रियाकारकों की सांद्रता को इकाई मानने पर देखिए A की कंसंट्रेशन A बराबर B की कंसंट्रेशन B बराबर C की कंसंट्रेशन C बराबर क्या माने हम, इकाई। ठीक है, तो इनको यदि हम इकाई माने तो क्या आएगा यहाँ पर dx/dt बराबर क्या आएगा K, मीन्स dx/dt बराबर क्या आएगा, क्या आएगा। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा है, वेग स्थिरांक कहा है। ठीक है, यहां पर वेग स्थिरांक कहा है। हम यहां पर ये कह सकते हैं, देखिए इसको तो हमने दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और ये है इक्वेशन नंबर 3, और पहले वाले को हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर ये कह सकते हैं हम कि इसके अंदर हम इक्वेशन नंबर 3 को ये कह सकते हैं कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक किसी अभिक्रिया का वह वेग है जहां समस्त क्रियाकारकों की सांद्रताएं क्या होती है, इकाई होती है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक किसी अभिक्रिया का वह वेग है, अभिक्रिया का वह वेग है जहां
समस्त क्रियाकारकों की सांद्रताएं इकाई होती है। क्या होती है? इकाई होती है। यह हमने देखा है अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे अब वेग व्यंजक, वेग नियम या वेग स्थिरांक की इकाई। वेग व्यंजक, वेग नियम और वेग स्थिरांक की इकाई की हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।